हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग गाइज स्टार्ट किए हुए थे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर पर हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। तो ये है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर पर तीसरा वीडियो। तो आपको इसमें हम बताए हुए थे क्या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो गाइज आप लोग को हम लोग आज क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पर हम लोग सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, जैसे इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जैसे दिया है क्या, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम्स इन फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको इस तरह से 5 कोई मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, ठीक। मॉलिक्यूल्स लिए तो इसमें से आपको अंडरलाइन किया हुआ, क्या अंडरलाइन था, जिस जिस एटम का अंडरलाइन किया है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे यहाँ K2Cr2O7 में हमको क्रोमियम का निकालना है, KMnO4 में आपको Mn का निकालना है, Na2SiFO4 में क्या निकालना है, Si का निकालना है। उसी तरह CrO2 और Cl2 में क्या निकालना है, Cr का निकालना है। उसी तरह NiF में निकालना है। तो ये आपका 5 सवाल है। तो सबसे पहले एकांकी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है, K2Cr2O7, इसी में हमको क्रोमियम का निकालना है। तो हम लोग बताए हुए थे कि इसमें जो मॉलिक्यूल, इसमें जो एटम भाग लिया है, तो इसमें प्रत्येक एटम का हम लोग बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेगा, उसको आप वॉच कर लीजिए, ताकि इसमें जो जो भाग लिया है तो इसका पर्सनली कितना कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो उसको वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते क्या, और बताए थे क्या, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में जितना भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सभी का योग को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। किसके करना है, 0 के बराबर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते क्या, पोटेशियम। क्या है, क्या पोटेशियम। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। कितना होता है, +1। तो क्या पोटेशियम क्या है, 2। कितना पोटेशियम है, 2। तो एक पोटेशियम के लिए 1 होता है, क्या होता है, एक पोटेशियम के लिए 1 होता है। तो इसलिए 2 पोटेशियम है, तो क्या करना है, गुना 2। फिर आपको क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आपको क्रोमियम का निकालना है। तो एक क्रोमियम को हम लोग मान लेते हैं कितना, x। एक क्रोमियम को हम लोग x मान लेते हैं। तो कितना क्रोमियम है, 2। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 2 से गुना कर दीजिए। कितना से कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, प्लस कर देना है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 7 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। तो आपको -2 इस तरह से कर देना है, गुने। कितना ऑक्सीजन है, 7। आपको 7 ले लेना है। अब बराबर क्या कर देना है, आपको 0। क्योंकि हम बता चुके हैं कि प्रत्येक एटम, किसी मॉलिक्यूल में जितना भी एटम भाग लिए हुए हैं, तो प्रत्येक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते क्या, 1 गुना 2 क्या आ जाएगा, 2। फिर प्लस 2 गुना x क्या आ जाएगा, 2x। फिर उसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 गुना कितना आ जाएगा, 14, बराबर कितना, 0। उसी तरह इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से। तो आपको यहाँ से जब सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, ये आपका ये 2 और 14 घटेगा, कितना आ जाएगा आपको, ये 2x को 2x लिख देते हैं, और ये 2 और 14 में घटाइए क्या आ जाएगा, माइनस कितना बचेगा, 12 इक्वल टू कितना, 0। इस तरह यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x बराबर कितना, ये 12 माइनस है तो उधर कहाँ जाएगा, प्लस में। ये आपको 2 गुना में, तो इधर कहाँ जाएगा, भाग में। तो x बराबर क्या लिखाएगा, 12 बटे कितना, 2। तो ये 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा, 6। इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ गया कितना, 6। तो ये x किसका माने थे हम, क्रोमियम को। x किसको माने थे हम, क्रोमियम को माने थे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, यही इसका क्या है आंसर, यही क्या है इसका आंसर है। अगर अगर आपसे इसमें पूछे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आपको क्या बताना है, 6। तो ये था आपका 1 नंबर। तो उसके बाद हम लोग हल करते किसका, 2 नंबर का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताल्लुक हम लोग इसको बनाते हैं। तो चलिए दूसरा क्या दे दिया आपको, KMnO4 इसका निकालना है। इसमें भी पोटेशियम है, मैग्नीज है और ऑक्सीजन है। इसमें भी आपको क्या निकालना है, किसका निकालना है, मैग्नीज का निकालना है, Mn का निकालना है। तो पोटेशियम को हम लोग बता चुके कितना, 1 होता है। पोटेशियम कितना होता है, 1 होता है। एक पोटेशियम है तो 1 छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या कर देना, प्लस कर देना। उसके बाद आपको मैग्नीज निकालना है। मैग्नीज भी एक ही गए, तो इसलिए मैग्नीज को मान लेते हैं कितना, एक्स। जिसका निकालना है उसको मान लिया एक्स। किसका निकालना है आपको, मैग्नीज का निकालना है, इसलिए एक्स ले लिए। फिर प्लस दे देना। एक ऑक्सीजन का होता है कितना, -2। एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 लेके कितना ऑक्सीजन है इसमें, 4। तो 4 से गुना कर दीजिएगा। उसके बाद इसको क्या बोले, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सभी का योग क्या देता है, 0 के बराबर। क्या देता है, 0 के बराबर। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये 1, ये प्लस x
और उसके बाद प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 4 दूना कितना आ जाएगा 8, बराबर क्या लिखिएगा 0। उसी तरह जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 और 7 को घटाइएगा क्या आ जाएगा -7। ये आपका x है और ये 1 और 8 में आप घटाइए तो क्या आ जाएगा माइनस जा रहा है, तो इसलिए माइनस बचेगा। 1 में जब 8 को घटाइए तो कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना 7, तो बराबर क्या 0। इसलिए x का मान कितना आ गया 7, इसलिए x का मान कितना आ गया 7। तो इसमें Kmn का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछेगा तो कितना बताइएगा 7 है, कितना है 7 है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं हम। नेक्स्ट है क्या, Na4SiO4, Na4SiO4 आपको क्या निकालना है, Si का निकालना मतलब सिलिकॉन का निकालना है। तो इसमें हम लोग पढ़े हुए क्या, सोडियम है, Na क्या होता है सोडियम, एक सोडियम का क्या होता है +1, एक सोडियम का क्या होता है +1 बोल सकते हैं या 1 बोल सकते हैं। कितना सोडियम है 4, तो एक सोडियम का 1 होता है, तो 4 सोडियम है जिससे कितना गुना कर देना पड़ेगा 4 से। उसी तरह आपको फिर प्लस करना है, किसका निकालना आपको Si का निकालना मतलब सिलिकॉन का निकालते हैं। Si का क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ये एक ही था तो इसलिए के लिए फिर प्लस। उस तरह O है, O का क्या होता है, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो इसलिए -2 लेके गुना कर देना है। इसमें कितना से गुना करना है 4 से, बराबर कितना 0, कितना 0। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 गुना 4 क्या होता है 4, फिर प्लस उसी तरह x है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 गुना कितना आ जाएगा 8, बराबर क्या 0। इसी को जब आप सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा, 4 में जब आपको 8 घटाना है क्या बचेगा -8, तो इसको लिख सकते हैं x का x लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों को माइनस करिएगा क्या आ जाएगा -4 बचेगा, इक्वल टू कितना 0। ये माइनस से उधर कहाँ आ जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो ये किसको माने थे, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 4 आ गया। ये था आपका 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं क्या, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दिया है क्या, CrO2Cl2, इसमें आपको निकालना है Cr मतलब क्रोमियम का निकालना है। किसका निकालना है, क्रोमियम का। तो आपको क्रोमियम का निकालना, एक ही क्रोमियम है तो एक क्रोमियम को मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना x, कितना मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर x। फिर आपको प्लस देना है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है -2, इसलिए 2 है तो क्या करिएगा -2 गुना कितना, -2 गुना 2 कर दीजिएगा। फिर उसी तरह आपको क्या ले लेना प्लस। उसके बाद क्या है Cl2, एक क्लोरीन, याद रखिएगा एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, कितना होता है -1। उसके बाद कितने हैं 2 से 2 गुना कर दीजिएगा। इसी को कितना के बराबर करना है आपको 0 के बराबर करना है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस क्या आ जाएगा, पहले आपका x है तो ये x दे दीजिएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरह प्लस माइनस कितना आ जाएगा -1 गुना 2 कितना आएगा 2, बराबर क्या 0। इसी को जब सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा x बराबर कितना, ये माइनस माइनस दोनों जुटेगा क्या आ जाएगा 4 2 6 इक्वल टू कितना 0। इसीलिए x का मान क्या आ जाएगा, तो ये माइनस से उधर कहाँ आ जाएगा प्लस में, कितना आ जाएगा प्लस में। तो यही x किसको माना है, क्रोमियम का, क्रोमियम का कितना आ गया 6 आ गया। तो ये था 4 नंबर। नेक्स्ट बचा है क्या, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल करते हैं। क्या है Ni और F6 और इस पे क्या दिया है -4 दे दिया। क्या इसका आयन है -4 है। इसको जब आपको सॉल्व करना है आपको निकल को निकालना है। क्या आपको निकालना है, निकल का निकालना है। किसका निकालना है, निकल का। अब देखिए समझिए, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से पता है क्या, निकेल का आपका निकाल लेते, निकेल का मान लेते कितना x, क्या मान लेते निकेल का x। उसके बाद आपको क्या एक ही निकल था तो x मान लिए, फिर आपको प्लस कर देना है। ये आपका क्या है फ्लोरीन, ये है आपका क्या फ्लोरीन है। फ्लोरीन का होता है कितना -1, कितना होता है फ्लोरीन का -1 होता है। आपको -1 इस तरह से ले लेना है, गुना क्या कर देना है आपको 6 फ्लोरीन है, कितना है 6 फ्लोरीन है, तो 6 से गुना कर दीजिएगा। अब बराबर कितना, इस पे चार्ज क्या दिया है -4। अगर कोई भी यौगिक के ऊपर अगर चार्ज है उसी चार्ज के क्या कर दीजिएगा बराबर, वही उसका क्या दिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसी सभी मतलब इसी सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिख के इसको सबको जोड़ के क्या करना है, इसके चार्ज के बराबर कर देना है। चार्ज कितना है -4, तो -4 के बराबर कर देना है आपको। तो आपको जब इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, ये x है, फिर प्लस माइनस क्या आ जाएगा -6 गुना 1 क्या आ जाएगा 6, बराबर कितना -4। इसी को जब आपको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, ये -4, ये आपका प्लस है तो उधर कहाँ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो कहाँ जाएगा प्लस में। इसलिए यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 6 में 4 घटाइए कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो यहाँ से आपसे पूछेगा क्या, निकेल Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +2। तो ये था आपका 5 उदाहरण लिए, उस पर आधारित और हम लोग सवाल लेके आते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लिए हुए, क्या, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, जैसे आपको क्या दिया, फॉस्फोरस का निकालना किसमें, पी एच थ्री में, P4 H3PO2 में, H3PO4 में, जैसे सल्फर का निकालना है, फिर क्लोरीन का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है और कार्बन का निकालना है। इनमें से आपको कोई एक दे सकता है, उससे पूछेगा क्या, जैसे इसमें पूछेगा क्लोरीन का बताइए, जैसे इसमें पूछेगा क्या, ऑक्सीजन का बताइए, इसमें से आपको कोई दे सकते हैं। चलिए हम लोग अभ्यास करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो कहते हैं फॉस्फोरस का निकालना है, जैसे पी एच थ्री में, किसका निकालना है, पी एच थ्री में हमको पी का निकालना है, किसका निकालना है, पी का मान। तो पी एच थ्री में आपको यहाँ से पता होना चाहिए क्या, जैसे ये एक यौगिक है, तो पी का हमको निकालना है, फॉस्फोरस का निकालना है, तो पी को हम कितना मान ले लेते हैं, पी का कितना मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लेना है, पी का मान, पी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लिया, एक्स, पी का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मान लिए, फिर आपको क्या कर देते हैं, प्लस देते हैं, क्या देते हैं, प्लस। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का हमेशा याद रखना है क्या, 1 होता है, कितना होता है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 1 दे देना है। कितना हाइड्रोजन है, 3, आपको 3 से गुना कर देना, आपको कितना से गुना कर देना है, 3 से। और उसके बाद क्या बोले थे, जितना भी मॉलिक्यूल में एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख के इसको किसके बराबर कर दीजिएगा, 0 के, किसके कर दीजिएगा, 0 के। अब इसको जब सॉल्व करिए क्या देगा, x और 3 गुना 1 क्या देगा, 3 बराबर कितना, 0, बराबर कितना, 0, इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा, बराबर कितना, 3, x का मान कितना आ जाएगा, 3। तो ये p का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया, p का कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर 3। जैसे P4 है, जैसे P4 का निकालना है, तो P4 क्या होता है, फॉस्फोरस का क्या है, एक अणु है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ये आपको याद रखना है, P4 का क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, P4 का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछेगा क्या बताइएगा, 0, कितना बताइएगा, 0 बताइएगा। फिर उसी तरह क्या दे दिया, H3 H3PO2 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 को जब निकालिएगा, किसका निकालना, आपको फॉस्फोरस का निकालना है। फॉस्फोरस से निकालने के लिए आपको कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 हुआ, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। इसमें कितना से गुना करिएगा, 3 से, क्यों करिएगा, ताकि इसमें 3 हाइड्रोजन है। फिर आपको क्या देना है, प्लस कर देना है। फिर उसी तरह फॉस्फोरस का निकालना है, तो आपको क्या करना है, एक्स मान लेना, एक ही फॉस्फोरस है तो इसलिए एक्स लिए, फिर प्लस, उसी तरह क्या कर देना है, प्लस देना है। एक ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, इसलिए क्या, इसमें कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, 2, बराबर क्या कर दीजिएगा, 0। अब इसी को जब सॉल्व करिए क्या देगा, 1 गुना 3, 3 हो जाएगा, फिर प्लस उसी तरह एक्स है तो एक्स दीजिएगा, फिर उसी तरह क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना कितना आ जाएगा, 4, बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा आपका, 0। जब इसी को सॉल्व करिए तो घट के कितना आ जाएगा, ये क्या हल करिएगा तो ये आ जाएगा क्या आपका, ये जब आप इसको हल करिए तो एक्स, ये 4 में 3 घटेगा क्या बचेगा, -1, कितना बचेगा, -1। तो इसीलिए एक्स का मान अगर आपसे पूछेगा तो ये माइनस है तो उधर कहाँ जाएगा, प्लस में। इसलिए आप लिख सकते हैं क्या, एक्स बराबर कितना हुआ है, कितना लिख सकते हैं, एक्स बराबर 1, क्योंकि कोई -1 था तो इसको उधर करिए क्या देगा, प्लस हो जाएगा। तो यही H3PO2 में पी का कितना आ गया, -1, पी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -1। उसी तरह क्या है, H3PO4 में, अगर H3PO4 में आपको पी का निकाला जाए, मतलब फॉस्फोरस का निकाला जाए, तो कैसे निकालिएगा, एक हाइड्रोजन का होता है +1, इसलिए एक हाइड्रोजन का एक ले लिए, प्लस कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 3 से गुना कर दिए, फिर उसी तरह आपको प्लस कर देना है। फिर कितना है, फॉस्फोरस को कितना ले लेना है, एक्स, कितना मान लेना है, एक्स, एक ही फॉस्फोरस इसलिए एक्स लिए। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, प्लस एक 4 हाइड्रोजन है, अच्छा ऑक्सीजन कितना है आपको, 4 है, कितना ऑक्सीजन है, 4। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 गुना कितना, 4, बराबर क्या कर देना आपको, 0 के, क्या कर देना आपको, 0 को बराबर करना। जब इसको सॉल्व करिए तो 1 गुना 3 क्या आ जाएगा, 3, फिर प्लस है, उसके बाद एक्स है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 गुना कितना आ जाएगा, 8, इक्वल टू कितना, 0। उसके बाद यहाँ से आपको जब सॉल्व करिए तो आपका एक्स था तो एक्स ले लिए, फिर यहाँ आपके 8 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा, 5, बराबर क्या, 0। इसलिए एक्स बराबर क्या देगा, 5 माइनस से उधर कहाँ जाएगा, प्लस में। तो ये एक्स इसको माने थे हम, फॉस्फोरस का माने थे, फॉस्फोरस का इसमें कितना आ गया, 5। ये H3PO4 का आ गया क्या, 5 आ गया। यहाँ था H3PO2 का पी का मान कितना आ गया, पी का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ गया। ये P4 होता है, फॉस्फोरस का अणु है, ये हो गया क्या, 0। यहाँ पी का कितना आ गया, 3। तो ये था पहला का। उसी तरह दूसरा का निकालना किसका, सल्फर का, जैसे H2S S8 H2SF2 इस तरह से दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरा को हल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है,
कहता है सल्फर का निकालना, क्या किसका निकालना है, H2S, किसका निकालना है, H2S का। उसके बाद एसिड का इकाई के हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमको सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का निकालना है तो आपको हाइड्रोजन का याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। एक हाइड्रोजन का +1, तो कितना हाइड्रोजन है, 2। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन, इसलिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। उसके बाद क्या कर देते हैं, आपको प्लस कर देना है। क्या करना है, प्लस करना है। उसके बाद सल्फर है, सल्फर को कितना लेना पड़ जाएगा आपको, X ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, दो एटम था, दोनों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। उसके बाद किसके बराबर करते हैं, हमेशा 0 को। जब इसको 1 गुना 2 करिएगा तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस, इसी तरह X बराबर कितना, 0। इसलिए X का मान कितना आ जाएगा, ये +2 है तो इधर कहाँ आ जाएगा, -2। तो यहाँ से सल्फर का क्या कितना आ गया, -2। H2S का कितना आ गया, H2S में सल्फर का कितना आ गया, -2। उसी तरह जैसे हमको निकालना है S8, ये सल्फर का क्या है, अनुयुग, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या ये सल्फर का क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ सल्फर का बोलिएगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, 0। ये आपको हम लिखा चुके हैं। फिर उसी तरह क्या दे दिया, H2F2 का निकालना है। H2, आप देखो हमको सल्फर का निकालना है, तो ये कितना सल्फर है, 2। तो एक सल्फर का यदि X ले लीजिएगा तो 2 सल्फर है, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, इसलिए क्या आ जाएगा, 2। फिर आपको क्या करना है, प्लस। एक फॉस्फोरस को आपको हमेशा याद रखना कितना होता है, -1। इसलिए कितना फॉस्फोरस है, 2, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। इसी को कितना के बराबर करना है आपको, 0 के। कितना के बराबर करना है आपको, 0 के। जब ये 2 गुना X क्या आ जाएगा, 2X। फिर प्लस माइनस माइनस 2 गुना क्या आ जाएगा, 2 बराबर कितना, 0। इसलिए 2X बराबर, ये माइनस है तो उधर कहाँ जाएगा, प्लस में। इसलिए X बराबर, आप यहाँ से 2 से काटिएगा, 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, 1। कितना बचेगा, 1। 2 2 काट दिए तो कितना बचा, 1। या आपको गुना करना है तो भाग में कर दीजिएगा, कहाँ जाएगा, 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें H2F2 में कितना आ गया, S का ऑक्सीडेशन में कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली उसी तरह किसका निकालना है, H2SO3, किसका निकालना है, H2SO3 का निकालना है। अब यहाँ से हमको निकालना है S का, तो यहाँ से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का पता है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। तो कितना हाइड्रोजन है, 2, 2 से गुना कर देना है, फिर प्लस। उसी तरह सल्फर है, एक सल्फर का हम लोग मान लेते हैं कितना, ऑक्सीडेशन नंबर X, जिसका निकालना है उसको आपको मान लेना है। तो X मान लिया। उसी तरह क्या है, ऑक्सीजन, फिर आपको प्लस कर देना। एक ऑक्सीजन का होता है -2, उसके बाद कितना से गुना करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना कर देके क्या कर देना, 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो ये 1 गुना 2 क्या आ जाएगा, 2। फिर प्लस, उसी तरह X है तो X लेना है, फिर प्लस माइनस माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 6 बराबर क्या, 0। इसलिए यहाँ से क्या करिएगा, तो ये X था तो X ले लीजिए। ये 2 में 4 को घटा, 6 का घटा, ये कितना बचेगा, -4 = कितना, 0। इसलिए X बराबर क्या आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा आपका, X बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो इस H2SO3 में कितना आ गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। उसी तरह किसका निकालना है, H2SO4 का। किसका निकालना है, H2SO4 का। H2SO4 में S का निकालना है। यहाँ भी क्या करना है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, इसलिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना करना है। और सल्फर को क्या मान लेना है, X, जिसका निकालना है उसको X ले लेते हैं, फिर प्लस। एक ही सल्फर था तो इसलिए X लिए। उसके बाद क्या है, SO4, एक ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। तो कितना ऑक्सीजन है, 4, तो 4। उसके बाद सभी ऑक्सीडेशन नंबर लिख के सभी का योग कितना होता है, 0 के बराबर होता है। कितना, 0 के बराबर होता है। 1 गुना 1 क्या होता है, 2। फिर उसी तरह X है तो X लेना, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 गुना 8 कितना आ जाएगा, 8 बराबर क्या करना है आपको, 0 कर देना है। तो ये आपको जब सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा आपका, ये आपको जब सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा कितना, ये X है तो X ले लिए, ये 2 में 8 को घटाइए, कितना बचेगा, -6 = कितना, 0। इसलिए X बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस उधर का आ जाएगा -6, माइनस क्या आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ X का मान कितना आ गया, 6। तो यहाँ से सल्फर का कितना बोल सकते हैं आपको, 6। सल्फर का कितना आ गया, 6। तो ये था सल्फर का निकाले। अब निकालना है किसका, क्लोरीन का। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट हल करते हैं। चलिए अगला क्या है, क्लोरीन का निकालना है। किसका निकालना है, क्लोरीन का। जैसे आपको दे दिया क्या, HOCl, क्या दे दिया, HOCl का निकालना है। तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए क्या, एक हाइड्रोजन का होता है 1, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, या आप +1 बोल सकते हैं। फिर उसी तरह क्या है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का क्या होता है, आपको प्लस बीच में देना है, हमेशा आपको बीच में क्या देना है, प्लस। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो इसको -2 देना है। एक ही ऑक्सीजन, इसीलिए ये लिए थे। अगर आपको मन है गुना करने का, आप गुना कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन है तो एक से करिए गुना, नहीं करिए बात क्या रहेगा, सेम। फिर प्लस कर देना। उसी तरह क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन को क्या ले लेना है आपको, X लेना है, बराबर क्या कर देना है आपको, 0 के। इसको जब सॉल्व करिए तो 1 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 2 बराबर प्लस कितना, X = कितना, 0। इसलिए यहाँ से घटाइए, 1 में 2 घटाइए क्या आ जाएगा, बचेगा -1 प्लस X = कितना, 0। इसलिए X बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये +1 है तो उधर का माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये X का मान कितना आ गया, 1। तो ये किसका निकाले हम, क्लोरीन का निकाले। फिर उसी तरह किसका निकालना है यहाँ फिर, HOCl
Cl2, क्या HOCl2 का निकालना है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो एक ही हाइड्रोजन है इसलिए 1 लेना। फिर आपको बात क्या देना, प्लस कर देना। फिर ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो आपको -2 दे देना है। एक ही ऑक्सीजन है तो इसलिए -2 लिख दिया। अगर 2 रहता तो 2 से गुना करते। फिर प्लस क्लोरीन कितना है 2, एक क्लोरीन का होता है, हमको क्लोरीन निकाला है, क्या निकाला हमको क्लोरीन। एक क्लोरीन को यदि x लेना है तो कितना क्लोरीन है 2 से गुना कर देना है, बराबर क्या कर देना आपको 0। इसको जब सॉल्व करिए क्या है 1 प्लस माइनस कितना 2, उसके बाद प्लस 2 गुना एक्स क्या आ जाएगा 2x बराबर कितना 0। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 2 को 1 में घटाइए क्या आ जाएगा बचेगा -1 प्लस 2x बराबर कितना 0। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो ये क्या है आपका -1, माइनस में है तो उधर कहाँ भेजिएगा आप प्लस में, तो ये क्या देगा आपको यहाँ लिख रहे हैं आपको, ये -1 है तो उधर भेजिएगा क्या आ जाएगा +1, तो इसलिए 2x बराबर क्या आ जाएगा +1, इसलिए x बराबर कितना आ गया 1/2। तो ये में आपका आ गया HOCl2 में क्लोरीन का कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर हाफ आ गया, कितना आ गया हाफ। उस तरह निकालना क्या HClO4 क्या निकालना है HClO4 में निकालना है। HClO4 में आपको निकालना है, क्या करिएगा यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या है एक हाइड्रोजन का होता है +1 तो +1 दे दिए, फिर आपको प्लस कर देना है। उसके बाद क्लोरीन का निकालना थे एक्स मान लेते हैं, क्लोरीन एक ही क्लोरीन है तो इसलिए एक्स लिए। फिर ऑक्सीजन कितना है आपका 4 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या -2, तो गुना कितना करना है आपको 4 से बराबर क्या कर देना आपको 0। इसलिए यहाँ से आ गया 1 प्लस एक्स है तो एक्स ले लिए, फिर प्लस माइनस 4 गुना 8 कितना आ जाएगा 8 बराबर क्या 0। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो 1 में 8 को घटाइए क्या बचेगा -8, तो -7 बचेगा, ये आपका एक्स है तो ये घटाइए कितना बचेगा -7 बराबर कितना 0, इसलिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। तो ये था क्लोरीन के लिए, ये तीनों यौगिक के लिए थे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नाइट्रोजन का निकालते हैं। तो उसी तरह हमको नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन में सबसे पहला यौगिक क्या है HNO3। अब HNO3 का निकालने के लिए हमको क्या याद रखना है, हमको नाइट्रोजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपको याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का कितना होता है +1, हाइड्रोजन का क्या होता है +1, तो हाइड्रोजन का +1 लिए। फिर आपको क्या कर देना प्लस नाइट्रोजन का निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं। फिर एक ही नाइट्रोजन तो x लिए, फिर उसी तरह आपको प्लस कर देना है। ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो कितना ऑक्सीजन है 3, तो 3 से आपको गुना कर देना है। उसके बाद सभी का ऑक्सीडेशन लिख के उसके सबका योग किसके बराबर होता है 0, उसका योग किसके बराबर होता है 0 के बराबर। अब इसको जब सॉल्व करिए तो ये 1 है प्लस फिर x हो गया, फिर प्लस माइनस 2 3 6 कितना देगा 6 बराबर क्या 0। उसी तरह यहाँ से हल करिए तो ये आपका x था तो x लिख दिए, फिर 1 में 6 को घटाइए कितना बचेगा -5 बराबर कितना 0, इसलिए x बराबर क्या लिखिएगा 5, x बराबर कितना लिखिएगा 5। ये x का मान 5 आ गया, यही x किसका था नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 5 आ गया, किसका HNO3 में नाइट्रोजन कितना आ गया +5। उसी तरह क्या दे दिया NH3, किसका दे दिया NH3, किसका दिया NH3 में हमको नाइट्रोजन का निकालना है, जिसका निकालना है उसका कितना मान लेते हैं x, एक नाइट्रोजन का मान लिया x ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आपको क्या कर देना है प्लस, हाइड्रोजन कितना है 3, एक हाइड्रोजन का होता है 1 इसलिए 3 है तो 3 से गुना कर देना है, फिर बराबर क्या 0। इसलिए आपको क्या करना है यहाँ से x प्लस हो गया कितना 3 इक्वल टू क्या 0, तो इसलिए यहाँ से बोल सकते क्या x बराबर कितना, ये +3 तो उधर कहाँ देगा -3। तो ये जो x माने थे किसका माने थे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया -3। यहाँ देखिए कितना आ गया +5, यहाँ क्या आ गया -3। उस तरह निकालना क्या यहाँ नाइट्रोजन का N2, ये क्या है नाइट्रोजन गैस है N2, ये मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का। मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको हमेशा याद रखना क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। जब आपको इस फॉर्म में दिया रहे N2 के फॉर्म में तो आपको क्या लिख देना 0। जैसे आपको पूछ लेता क्या O2 को भी कितना बताते 0। जैसे आपको पूछ लेता क्या Cl2, Cl2 को भी कितना बताते 0, कितना बताते आपको Cl2 को भी कितना बताते 0 बताते। इस तरह से आपको याद कर लेना है। फिर उसी तरह दिया क्या HNO2 का निकालना है, जिसे हमको नाइट्रोजन का निकालना है। तो यहाँ क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का होता है क्या +1, एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, उसके बाद प्लस और नाइट्रोजन का क्या मान लीजिएगा x, एक नाइट्रोजन का x लेना है तो एक ही नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 गुने कितना 2 ऑक्सीजन है 2 से गुना करके बराबर क्या कर दीजिएगा 0। इसी को जब सॉल्व करिए तो ये 1 है तो 1 ले लिए, फिर प्लस उसी तरह x है तो x ले लिए, फिर प्लस माइनस कितना माइनस 2 दूना कितना आ जाएगा 4 बराबर क्या 0। इसी को जब सॉल्व करिए तो ये क्या आ जाएगा x है तो उसके बाद 1 में 4 को घटाइए क्या बचेगा -3 बराबर क्या 0। इसलिए यहाँ से x बराबर ये माइनस है तो उधर कहाँ आ जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3। तो ये इस नाइट्रोजन HNO2 का क्या आ गया, HNO2 में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 3 आ गया। तो ये था नाइट्रोजन पर आधारित। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ऑक्सीजन का निकालना है। जैसे आपको ई क्या है, KO2 क्या है, KO2 किसका निकालना है, KO2 का निकालना है। तो KO2 में क्या पोटेशियम है, एक पोटेशियम का क्या होता है +1, कितना होता है +1। आपको हम ये लिखाए हुए थे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक डाल देंगे, आप निकाल लीजिएगा। तो एक पोटेशियम क्या होता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फिर प्लस आपको कर देना है ऑक्सीजन का, आपको निकालना है। तो एक ऑक्सीजन का मान लेते हैं x, तो 2 है तो इसलिए 2 से गुना कर दीजिएगा, इससे बराबर क्या कर देना 0 के। आप जब इसको सॉल्व करिए तो क्या देगा 1, फिर 2 गुना x क्या देगा 2x बराबर कितना 0। ये 1 है प्लस है तो उधर कहाँ देगा माइनस में, तो 2x बराबर क्या देगा -1। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं x बराबर कितना, ये 2 गुना है कहाँ देगा भाग में, तो x बराबर क्या देगा -1/2। तो यहाँ क्या आ गया KO2 में O का ऑक्सीडेशन कितना आ गया -1/2। फिर उसी तरह क्या है F2O, क्या दे दिया F2O। F2O में ऑक्सीजन का निकालना, किसका निकालना ऑक्सीजन का। इसको फिर हल करना है तो मान लो कि आपको फॉस्फोरस का आपको याद होना चाहिए, क्या मतलब फ्लोरीन का आपको याद होना चाहिए। एक फ्लोरीन का होता है क्या -2, एक फ्लोरीन का होता है क्या -1, सॉरी क्या होता है -1। एक फ्लोरीन का -1, इसलिए 2 है तो क्या करना है 2 से गुना कर देना। ऑक्सीजन का निकालना है, क्या करना है आपको 0 लेना, बराबर क्या 0। 1 गुना 2 क्या देगा -2 बराबर प्लस कितना, ये ऑक्सीजन का निकाला तो ऑक्सीजन का कितना आपको ले लेना x लेना है। तो x बराबर क्या 0, तो ये माइनस है तो उधर कहाँ आ जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ क्या आ गया F2O में ऑक्सीजन का कितना आ गया +2, तो यहाँ क्या आ गया माइनस आप, ये सब अदर है। फिर उसी तरह यहाँ से क्या आपका Na2O2 का निकालना है। तो एक सोडियम का होता है क्या +1, एक सोडियम का होता है +1 गुना कितना सोडियम है 2, फिर प्लस कर देना है। उसी तरह एक ऑक्सीजन का मान लेते हैं x, इसलिए कितना ऑक्सीजन है 2, तो 2 से गुना करके बराबर क्या कर दीजिएगा 0 को। 2 गुना 1 क्या देगा 2, फिर प्लस 2 गुना x क्या देगा 2x बराबर कितना 0। ये 2 प्लस है तो कहाँ देगा माइनस में, तो 2x बराबर क्या देगा -2, इसलिए x बराबर क्या लिखाएगा -2 बटे कितना 2, तो 2 2 कट देगा कितना बचेगा -1। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ x का मान कितना आ गया -1, मतलब नाइट्रोजन का Na2O2 में कितना ऑक्सीजन का कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ गया। उसी तरह एक और है क्या जल, H2O में, जल में आपको निकालना है क्या, जल में निकालना है ऑक्सीजन का। तो एक हाइड्रोजन का क्या होता है +1, तो इसलिए 1 गुना कितना कर देना है 2, फिर प्लस ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन का कितना ले लेना आपको x बराबर क्या कर देना आपको 0 के। उसके बाद 1 गुना 2 क्या देगा 2, फिर प्लस उसी तरह x बराबर कितना 0। इसलिए यहाँ से ये 2 प्लस है तो उधर कहाँ जाएगा -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। यहाँ से क्या देख रहे हैं सभी हम जब यौगिक अलग अलग लिए तो ऑक्सीजन का क्या है देखिए अलग अलग तरह से क्या आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है, तो आपको इस तरह से अभ्यास कर लेना है। एक बचा क्या कार्बन का निकालने के लिए, तो ये हाँ कार्बन को भी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ से क्या दे दिया आपके C2O6, जैसे C2H6 का निकालना है। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो हमको निकालना है कार्बन का, जिसका निकालना है उसका क्या करते हैं मान लेते हैं, तो उसका मान लेते हैं कितना x। जैसे 2 कार्बन थे, एक कार्बन का x लेंगे तो 2 है तो 2 गुना क्या आ जाएगा x। फिर उसी तरह आपको क्या करना है प्लस कर देना। फिर आ गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है क्या 1, एक हाइड्रोजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 1 कर देना। फिर गुना कितना 6 है तो 6 से गुना करके बराबर क्या कर दीजिएगा 0 पर, इसलिए क्या देगा 2 गुना x क्या देगा 2x। फिर प्लस आपको 6 गुना 1 क्या देगा 6 बराबर कितना 0, इसलिए आपका ये प्लस है तो उधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर क्या जाएगा -6। इसलिए यहाँ से ये 2 गुना में कहाँ जाएगा भाग में, तो इसलिए आप लिख सकते क्या x बराबर कितना -6 बटे कितना 2, 2 से काटिएगा कितना 2 3 6, तो मतलब क्या देगा, इसलिए x बराबर क्या देगा -3, कितना देगा -3। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया -3, कितना आ गया आपका -3। फिर उसी तरह यहाँ से निकालना क्या HCO3-2, क्या HCO3-2, मतलब इसमें क्या निकालना है कार्बन का निकालना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। एक हाइड्रोजन का क्या होता है +1, तो एक ले लीजिए, एक ही को है तो इसलिए 1 लिए। फिर प्लस कर देना, कार्बन को निकालना है तो कार्बन का मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना x, फिर आपको प्लस कर देना है। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का क्या सामान्यतः आप ऑक्सीजन का अभी तुरंत इसमें हल किए थे, अलग अलग इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन जब इसमें कहीं आपको यूज करना है तो क्या लेना है आपको -2 लेना है। कितना लेना है आपको -2। जैसे यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 गुना कितना 3। अब बराबर यहाँ से देखिएगा यहाँ कुछ इस पे पावर नहीं दिया, यहाँ कुछ पावर है इस पे नहीं, तो इस पे पावर नहीं है, इस पे पावर कितना दिया -2, इसी पावर के बराबर। अगर कुछ नहीं दिया किसके बराबर करते हैं 0 के, यदि पावर दे दिया जाए तो उसी के बराबर कर देना कितना -2 के बराबर। जब इसको सॉल्व करिए तो ये 1 है, फिर प्लस उसी तरह ये x है तो x प्लस माइनस 2 दिया कितना देगा 6 बराबर क्या -2। इसी को सॉल्व करिए तो 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, ये आपका 1 में 6 घटेगा कितने हो जाएगा -5 बराबर कितना -2।
इसलिए यहाँ सॉल्व करिएगा तो एक्स, ये -5 है तो उधर कहाँ आ जाएगा +5 में, तो -7 +5 लीजिएगा, तो इसलिए यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा 5 में 2 घटाए कितना बचेगा 3, तो यहाँ से इस कार्बन में कितना आ गया +3 आ गया, कितना आ गया आपका +3। तो एक और बचा क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कार्बन का निकालना है, जिसका निकालना है क्या मान लेते हैं एक्स, एक कार्बन का मान लिया एक्स, ऑक्सीजन 2 है तो प्लस करके क्या करना है, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 ले लिए, फिर इसमें कितना से गुना करना है 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। उसके बाद किसके बराबर करना है 0 का, किस पे चार्ज नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस 2 दूना कितना आ जाएगा 4 बराबर क्या 0, इसलिए यहाँ से माइनस से उधर कहाँ जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या आ गया एक्स का मान 4, कितना आ गया 4, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 4। सिमिलरली उसी तरह क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर निकालना चाहिए यहाँ से बोले थे कार्बन का निकालना था एक्स लेना है कार्बन फिर प्लस, उस तरह क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 होता है, फिर क्या करना है इसी को 0 के बराबर कर देना है। ये आपको जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये -2 है तो उधर जाएगा क्या आ जाएगा +2, कितना आ जाएगा +2, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना आ जाता है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 4 आता है। उसी तरह यहाँ क्या है इसका -3 आ गया, इसमें क्या है +3 आया। ये इस तरह से कुछ यौगिक था, कुछ मॉलिक्यूल था और कुछ आयन था, उसमें हम लोग क्या किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे हैं। ये इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हम लोग कल फिर मिलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ आपको थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, कल इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।